नमस्कार, आयुर्वेदी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अष्टांग हृदय के वैशिष्ट्य के बारे में और अष्टांग हृदय के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में जो भी आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसका ज़्यादातर जो पोर्शन जो कंपैरेटिव स्टडी में हम लोगों ने अष्टांग संग्रह में पढ़ लिया है, तो उसको देख करके वहाँ से समझ करके फिर इसको आप समझेंगे तो ईजी होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय आपने पढ़ा है। अष्टांग हृदय एक समय में सूत्र स्थान तक पूरा पढ़ा जाता था, 1 से 30 चैप्टर। इस समय 1 से 15 चैप्टर तक पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे। उसका वैशिष्ट आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, लेकिन ये पीजी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है? संहिताएँ वही होती हैं। क्या होते हैं? सूत्र रूप में तंत्र होते हैं, भाष्य रूप में संहिताएँ होती हैं। संहिता का काल वही अंतिम संहिता के रूप में भी हम देख सकते हैं। काल विभाजन देखिए, आदि, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इसकी चर्चा हो गई है। आगे हम देखते हैं अष्टांग हृदय की क्या स्थिति है। अष्टांग हृदय के रचयिता जो है कौन है? लघु बागभट्ट या स्वल्प बागभट्ट है। कौन है? लघु बागभट्ट या स्वल्प बागभट्ट। ठीक, इसका भी मतलब छोटा ही होता है, क्योंकि अष्टांग हृदय संग्रह के राइटर हम किसको मान रहे थे? वह कौन थे? वृद्ध बागभट्ट थे। तो ये क्या हो गए? लघु बागभट्ट हो गए। पिता इनके भी सिंहगुप्त हैं। काल क्या है? 7वां शतक है। और चैप्टरों की संख्या क्या है? 120 है। याद रहेगा। आगे चलें। आगे आता है विषय विवेचन। विषय विवेचन में देखिए, विषयों की संख्या क्या है? सूत्र स्थान में क्या है? 30 अध्याय है। सूत्र स्थान में क्या है? 30 अध्याय है। निदान में क्या है? 16 अध्याय हैं। शारीर में 6 अध्याय हैं। चिकित्सा में 22 हैं। कल्प में 6 हैं। उत्तर तंत्र में कितना है? 40 अध्याय हैं। टोटल कितने हो गए? 120 अध्याय हो गए। यह अष्टांग संग्रह का संक्षिप्त पद्यमय रूप है। इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे तो इजी समझ में आएगा कि अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह ही है, बट क्या है, इसमें कुछ चीज़ों को बहुत अंतर करके रखा गया है। इसमें चरक संहिता के काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है हमको। तो चैप्टरों की संख्या भी कम हो गई, 120 है। वही है, सूत्र में 30, निदान में 16, शारीर में 6, चिकित्सा में 22, कल्प में 6, उत्तर तंत्र में 40। एक दिन मैं आपको एक कंपैरेटिव एक स्लाइड भी बना दूंगा चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का, तो उसमें चैप्टरों की संख्या को हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप याद रखिएगा, 30, 16, 6, 22, 6, 40। ठीक है। फिर आता है अष्टांग हृदय के टीकाकार। टीकाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खैर ज़्यादा टीकाएँ नहीं है, लेकिन फिर भी याद तो करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? पदार्थ चंद्रिका। किसने लिखा? चंद्रनंदन ने, 10वीं शती में। याद रखिएगा। सर्वांग सुंदरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरुण दत्त। जितना आयुर्वेद दीपिका का महत्व है, निबंध संग्रह का महत्व है, उसी प्रकार से क्या है आपका सर्वांग सुंदरा का महत्व है। रिटन बाई अरुण दत्त। कब? 13वीं शती में। याद रखिएगा। आयुर्वेद रसायन हेमाद्री का है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है। अष्टांग हृदयोघात आशाधर का है। इंदुमती या शशिलेखा, इंदु, तो वो वहाँ पर भी था। अष्टांग संग्रह पे भी इंदु की शशिलेखा थी, यहाँ भी इंदु की लेखा मिलती है। मनोज्ञ या चिंतामणि, वैद्य तोड़लमल, कान्हा प्रभु, ये भी याद रखिएगा। ललिता शंकर इसे याद कर लीजिएगा। अष्टांग हृदय टीका जिज्जट ने लिखी, चूँकि तीनों संहिताओं पे लिखी है तो ऐसा मानते हैं। तो वहाँ पे तो निरंतर पद व्याख्या नाम सह मिल जाती है, पर अन्य संहिताओं पे नाम नहीं मिलता। बस ये पता चलता है कि हाँ टीका उपलब्ध थी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो टीकाएँ हैं वो देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपका? अष्टांग हृदय टीका। टीका जो है वह दीपिका टीका, जो किसके द्वारा लिखी गई है? हाटकनन के द्वारा लिखी गई है। फिर वाक्य पर दीपिका किसने लिखी है? परमेश्वर। जो आपको याद करना है वो कौन से याद करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, वाग्भट खंडन मंडन। किसने लिखा? भट्ट नरहरि ने। किसने लिखा है? भट्ट नरहरि ने। संकेत मंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर। अन्वय माला वासुदेव। अल्प बुद्धि प्रबोधन श्रीकंठ ने लिखी है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आंध्र टीका रामानुजाचार्य। वाग्भट कौमुदी कृष्ण सेवलिक। और तत्वबोध उत्तर तंत्र पे शिवदास सेन ने लिखी है, याद रखिएगा। हिंदी टीका एक शिव दीपिका के नाम से मिलती है, पंडित शिव शर्मा ने लिखी है। तो याद क्या करेंगे आप? वाग्भट खंडन मंडन और संकेत मंजरी और अल्पबुद्धि प्रबोधन, ये 3 याद रखिएगा। अल्पबुद्धि प्रबोधन किसका है? कंठदत्त, श्री कंठदत्त के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। आगे देखिए, अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य। तो कुछ वैशिष्ट्य तो हमने संग्रह में ही पढ़ लिया है, बाकी जो है उसके कंपैरेटिव जो बचा हुआ है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, ये केवल पद्य है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। ठीक, तंत्र दोष, वाक्य दोष, पुनरुक्ति दोष इसमें वर्जित है, यानी कि बहुत अच्छी पुस्तक के रूप में इसको लिखा गया है। प्रथम अरबी अनुवाद अष्टांकर के नाम से मिलता है।
किसके नाम से मिलता है? अष्टांकर के नाम से मिलता है 8वीं सदी में, और जर्मनी में जब आबाद हुआ था वैडुक के भास के नाम से हुआ था, याद रखिएगा। समानता चरक संहिता से है और अष्टांग संग्रह समानता सुश्रुत संहिता से। अष्टांग संग्रह ने रक्त को दोष और दुष्य दोनों माना है, जबकि अष्टांग हृदय क्या करते हैं? केवल दुष्य मानते हैं। धमनी मर्म का उल्लेख किया है 5 मर्म के अलावा 6ठा मर्म, तो ये याद रखिएगा, बहुत ईजी है। षड्विध मर्म का वर्णन किया जिसमें धमनी मर्म को ऐड किया है। आगे देखते हैं, स्वेद के 4 प्रकार बताए हैं। स्वेद के 4 प्रकार में क्या है? ताप, उष्ण, स्वेद और उपनाह, याद रखिएगा। उष्ण, ताप, स्वेद और उपनाह। 7 सद्य स्नेहन द्रव्यों का उल्लेख किया है जो कि अष्टांग संग्रह में नहीं है, कंपैरेटिव स्टडी में भी आया था। बाजीकरण में उच्चटा का प्रयोग किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, उच्चटा का प्रयोग बतलाया है। अष्टांग हृदय में कुल निर्दिष्ट आचार्यों की संख्या कितनी है? 19 है। द्रव्य प्रकरण में कुछ नई चीजें बताई हैं, तो देख लीजिए। जैसे हरित वर्ग में आद्रक का वर्णन किया, हरित वर्ग में क्या दिया है? आद्रक का वर्णन किया। आद्रक का वर्णन किसमें किया? हरित वर्ग में किया है। चिकित्सा में कुछ नवीन योग बताए हैं, जैसे अर्श में क्या बताया? सूरड़ पूटपाक, वेरी इंपॉर्टेंट। अतिसार में दाढ़ीमाष्टक चूर्ण अभी भी मिलता है। ज्वर में मुस्तक परपट का प्रयोग बताया है। उदर रोग में अस्कृति का प्रयोग बताया। पांडु में मंडूर वटक का प्रयोग बताया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है, अष्टांग हृदयकार ने पंचवर्ग में कंटक और बल्ली पंचमूल का वर्णन नहीं किया है, वर्णन नहीं किया, याद रखिएगा। हम अभी मैं बता रहा था, बागभट्ट या लघु बागभट्ट बकवास नहीं करते हैं, तो ब और क, बल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं किया है। स्वविच्छेद का वर्णन नहीं है। मूल गर्भ प्रकरण में 2 शस्त्र साध्य मूल गर्भ बताए हैं, दो शस्त्र साध्य मूल गर्भ व विस्कंभ बताए हैं। विपाक की व्याख्या सर्वप्रथम जाठरण्य योगात दशाना परिणामन्ते स विपाक स्मृत श्लोक सबसे पहले अष्टांग हृदय में मिलता है। 10वीं पापकर्म का वर्णन किया है। श्रेष्ठ ब्रिंगर द्रव्य में मांस को बताया है। 33 गढ़ बताया है। ब्रड़बंधन 15 प्रकार का बताया है। तिमिर व्याधि में गंधक व पारद का अंजन बताया है, और कुमकुम द्रव्य का, कुमकुम का सर्वप्रथम वर्णन किया है। तो ये आपका, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।